हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर प्रदीप आचार्य और ये 11th क्लास इंग्लिश के पेपर पे हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन रहेगा वो 10 नंबर्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा। अनसीन पैसेज रहेगा, आपको पूरा पढ़ना है, आंसर देना है। मुझे इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज इसको आप खुद पढ़िएगा और आंसर आपको चूज करना है बिकॉज इट कैन बी चेंज आल्सो। सो पहला क्वेश्चन ये इस प्रकार से 10 क्वेश्चन हैं। आई थिंक यू कैन रीड इट एंड आंसर योरसेल्फ। और ये दूसरा क्वेश्चन रहेगा, आपको नोट्स बनाने हैं इस पर। नोट्स में हाँ ये ध्यान रखना, गिव अस स्टेबल टाइटल देने के बाद आपको सब पॉइंट्स भी बनाने। जैसे आपने बनाया वन पॉइंट में इसमें हेडिंग ये डाली, फिर उसके बाद 1.1 1.2 ऐसे नोट्स बनाए जाते हैं। फिर इस प्रकार से आपने सेकंड पॉइंट मेन पॉइंट बनाया तो सेकंड पॉइंट की हेडिंग डालिए, फिर उसके अंदर 2.1 फिर उसका कोई पॉइंट, 2.2 उसके अंदर भी कोई बात। इस तरीके से नोट मेकिंग होती है। थर्ड क्वेश्चन आपका है, जस्ट यू आर द कैप्टन, स्कूल कैप्टन ऑफ गवर्नमेंट बॉयज HSS जबलपुर, राइट अ नोटिस बनाना है। नोटिस बनाना आपको बताया ही गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल फेयर फेज यू हैव टू राइट नोटिस एंड उसका डेट, उसका प्लेस, और जिस डेट में ये डाला गया नोटिस उसका डेट, डेस्टिनेशन कहाँ कौन से स्थान पर है, क्या कार्यक्रम है, उसकी टाइमिंग क्या है, ये सारी चीज़ें व्यवस्थित बहुत कम ही शब्दों में अप्रोप्रिएट जानकारी नोटिस में लिखनी होती है। देन फोर्थ क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सब्जेक्ट चेंज करने का एप्लीकेशन होगा। सो वो नॉर्मली शुरू होगा, बस जो उसकी बॉडी है और सब्जेक्ट है उसको थोड़ा चेंज करना होगा आपके लिए। राइट स्पीच ऑन बेनिफिट्स ऑफ हैविंग फ्रेंड्स, इस पर हो सकता है, या इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इस पर, या यू हैव टू जस्ट मिक्स सेंटेंसेस, तो ये रहेगा। जो मेन सेक्शन है वो है क्वेश्चन नंबर 6 and 7, वी आर गोना टू टॉक अबाउट दिस। पहला ही क्वेश्चन रहेगा, 6 में से 5 करने होंगे आपको। ही हैज़ नॉट गॉट मनी इन हिज पॉकेट, तो ये एनी, सम या फ्यू क्या आने वाला है आपको नॉर्मली बताया होगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सम की जगह एनी का यूज होता है, तो यहाँ पर एनी आना है। सुरेश इज खालिस्तान बॉय हु हैज़ गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। सुरेश इज अ बॉय या द बॉय, एन बॉय, तो ए और एन में से कोई एक आएगा और द क्या आने वाला है। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है एक्चुअली। सुरेश एक लड़का है, अब ये यहाँ बात कर रहे हैं हु हैज़ गॉट प्लेस इन द मेरिट लिस्ट, तो ये उस लड़के की बात हो रही है जिसने मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किया है, तो ये स्पेशल बॉय हो गया। इसलिए नहीं कि इसने मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किया, इसलिए कि वहाँ उसकी पर्टिकुलर बात हो रही, तो यहाँ पर द आने वाला है। सो दिस इज द बॉय, वह लड़का है, यहाँ द वह सेंस के सेंस में है। हाउ लाइम डू यू लाइक, डू यू टेक टू रीच, या टाइम एक्चुअली, तो हाउ टाइम, मैनी, मच या एनी का तो कोई क्वेश्चन है नहीं। हाउ एनी कोई बनता ही नहीं है कंजक्शन जोड़ के, तो हाउ मैनी या मच क्या रहेगा। तो टाइम को आप काउंट नहीं कर सकते, एक टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम नहीं कर सकते ना। टाइम का यूज बार में अगर हो रहा है तो बात अलग है। तो टाइम का यूज हुआ है तो यहाँ पर मच, हाउ मच टाइम, तो मच आने वाला है। सरिता डिड नॉट कम टू स्कूल, सी, और यहाँ पर ये सी वॉज इल, तो इन दोनों में आपको बिकॉज और सो थ्रू का यूज करना है। क्या आएगा, सरिता डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज सी वॉज इल, ये आएगा। अगर सी वॉज इल ये पहले होता, सी वॉज इल और फिर ये वाला वाक्य होता, तो आपको बीच में सो लिखना था, सी वॉज इल सो डिड नॉट कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित प्रिफर मिल्क टू टी, कई बार लोग यहाँ देन भी लगा देते हैं, पर नहीं, ऐसा ही जब प्रिफर वर्ड आता है, वर्ब आती है, तो यहाँ टू होता है। सरिता प्रिफर मिल्क टू टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश इज स्पीकिंग, स्पोकन और स्पीक। इंग्लिश इज, यहाँ पैसिव वॉइस में इसके साथ थर्ड फॉर्म का यूज होगा। इंग्लिश इज स्पीकिंग नहीं बोली जा रही है, स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डू इज डायरेक्टेड रहेगा। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, सी वी डिड इट, नेगेटिव कोई भी कर लेगा। वी डिड इट, ये डू की सेकेंड फॉर्म में नेगेटिव बनाएंगे तो वी डिड नॉट डू इट, ऐसा बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें तो आएगा, मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, सो दैट का यूज करना है, तो टू की जगह आपको सो, मोहन इज सो वीक दैट, अब टू की जगह यहाँ लगा दीजिए क्योंकि टू से सेंटेंस दो जुड़े हुए हैं, दैट ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, तो वो बहुत कमज़ोर है। मोहन इज टू वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, वह बहुत कमज़ोर है इसलिए वो नहीं उठा सकता। तो ये अगर आप सो का यूज कर रहे हैं और दैट के साथ बता रहे हैं तो कैन नॉट का यूज भी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक देखते हैं, ही रोट अ लेटर चेंज द वॉइस, वॉइस बदलना है तो लेटर पहले आ जाएगा, तो आ लेटर इज
अ लेटर इज, थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ रोट है, पास्ट का है तो अ लेटर वॉज आएगा, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, ही का हो जाएगा हिम। नेक्स्ट देखते हैं, ही रोट अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। सी कैन नॉट अफोर्ड इट, सी बायस अ कार, इसका बनाइए सी कैन नॉट अफोर्ड इट और सी बायस अ कार। क्या करना है, कंबाइन दोज टू सेंटेंसेज यूजिंग नॉन इनफाइनाइट क्लॉज। क्लॉज का यूज करना है तो नॉर्मल सा है, सी कैन नॉट अफोर्ड इट, सी बायस अ कार। कैसे बनाना है इसे, तो सी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ कार, ऐसा बनने वाला, सी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ कार, दैट्स इट, कुछ भी नहीं ना। फिफ्थ नंबर देखते हैं, राजेश, इफ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस, अनलेस का यूज करना है, अनलेस में नॉट ऑलरेडी जुड़ा होता है तो अनलेस आप आगे लगाएंगे, अनलेस राजेश एक्ट नाउ, ये चूंकि अनलेस में ऑलरेडी नॉट होता है तो यहाँ से ये डज नॉट हट जाएगा, तो इफ की जगह अनलेस राजेश नॉट एक्ट नाउ, अगर वो एक्ट नहीं करता है तो ही विल लॉस एवरीथिंग, ये ज्यों का त्यों आ जाएगा, अनलेस राजेश एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग, ऐसे ही आएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, द गर्ल सेड आई हैव लॉस्ट माई पर्स, इसे नरेशन में बदलना है, चेंज द नरेशन, तो गर्ल सेड दैट आई हैव लॉस्ट माई की जगह द गर्ल सेड दैट सी, ये क्या हो जाएगा आई का, क्योंकि उसी ने कहा था ना, तो ये सी हैज़ लॉस्ट, माई का हो जाएगा हर, तो सी हैज़ लॉस्ट हर पर्स, बिकॉज ये नरेशन में है, नरेशन में बदलना है तो उसका डायलॉग हम बोल रहे हैं, तो हम जब बोलेंगे किसी और की बात तो हम अपने तरीके से बोलेंगे। इस तरीके से ये देखा, आगे का जो और भी डिस्कशन है वी आर गोना टू डू इन नेक्स्ट सेशन, बिकॉज ये वीडियो बड़ा हो रहा है, 7 मिनट का हो गया। वेट करिए, सब्सक्राइब करिए, नमस्कार।